खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां पर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की आज की बैठक खत्म हो गई है। डोटासरा के समय नियुक्त पदाधिकारियों की हुई मीटिंग। कल रंधावा के समय की नियुक्ति पदाधिकारियों से चर्चा। विधानसभा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की थी नियुक्ति। गोविंद सिंह डोटासरा की पदाधिकारियों को सख्त हिदायत, संगठन को गुटों में बांटने का काम न करें। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा, कोई भी पदाधिकारी संगठन में गुटबाजी करके नहीं रह सकता। जिसको काम नहीं करना वो संगठन से जा सकता है। डोटासरा की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। आज सभी पदाधिकारियों के साथ में साझा किया है, जो हम आपके साथ में भी साझा करना चाहते हैं। मुद्दा है इस भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार की विफलताएं और मोदी सरकार की भी विफलताएं। उनको 6 महीने के लगभग हो गया, इनको 12 महीने हो गए। काम धाम कुछ किया नहीं, केवल सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, कभी इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रहे हैं, राइजिंग राजस्थान का नारा दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है, केवल कागजों में है। तो इसको लेकर के हमने जो तमाम मुद्दे हैं उनके साथ में ये तय किया है। कल तो हम हमारे कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ में, जो संविधान रक्षक के रूप में जो हमारा कार्यक्रम 2 महीने का चल रहा है, उसमें भी बुलाया है और उनके साथ में उनके कार्यक्रम को साझा करेंगे। 18 तारीख को हम मणिपुर की घटना हो चाहे दूसरी बात हो, हमने AIC से जो निर्देश मिले उसके तहत हम राज्यपाल महोदय के घेराव का कार्यक्रम शहीद स्मारक से करेंगे। 20 और 21 तारीख को हम इस सरकार की 12 महीने की विफलता के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के कोई जन सुनवाई करेगा, वो हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से जो मंडल स्तर तक जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो तमाम मंडल की बैठक कराएंगे कार्यकारिणी की। जहां कुछ में गठन नहीं हुआ 500 समथिंग में, तो वो मंडल की कार्यकारिणी का जल्दी गठन कराने का हमने निर्देश दिया है। कुछ ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं, 22 ब्लॉक भी नहीं बने हैं, उनका भी हम 5-7 दिन में इनका गठन कर लेंगे। कहने का मतलब हमारी मंडल से लेकर के बूथ अध्यक्ष का हमने तकरीबन चयन कर लिया है, रिव्यू कर लिया है। तो सारे संगठन को एक साथ लेकर के ये जो कार्यक्रम है वो सरकार की विफलताओं के साथ साथ जो संविधान रक्षक के रूप में भी हमारे कार्यक्रम हैं, संगठन की मजबूती के लिए भी कार्यक्रम है, जो रिक्त संगठन की रिक्तियां हैं उनके लिए भी जो हमें करना है, वो सारा काम हम लोग इस प्रकार से करेंगे। और उसके बाद में हमारी विधानसभा आ जाएगी, तो जो भी मुद्दे हमारे को इस संगठन के गठन में और जो मीटिंगों में जो भी जिले ब्लॉक से तमाम मुद्दे आएंगे, उसको लेकर के हम लोग राजस्थान की विधानसभा में घेरेंगे। तो ये जो सरकार है पूरी तरह फेल है और इसके बारे में पूरे के पूरे सभी मुद्दे, चूंकि प्रधानमंत्री जी आकर के चले जाएंगे, उसके बाद में उन्होंने क्या दिया, ERCP में क्या किया, यमुना जल में क्या किया, बेरोजगारों के साथ में क्या किया, कानून व्यवस्था के नाम से क्या किया, सबको 19 तारीख को बाकायदा एक फिल्म भी हमने टेलीफिल्म भी बनवाई है इनकी विफलताओं के ऊपर, वो भी हम आपके सामने मीडिया के सामने रखेंगे और हमारी बात भी रखेंगे, जिससे पूरी जनता को, सबको आपके माध्यम से समझ में आ जाए कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। ये कार्यक्रम के लिए हमने आज जो है वो मीटिंग ली है और इनको जिम्मेदारियां दी है। और कल वो पदाधिकारी जिनको चुनाव के दौरान हमने हमारे प्रभारी जी ने जो बनाया था, तो उनको सबको अलग से बैठक लेकर के उनको भी हम संगठन में टास्क देंगे, जिससे संगठन को मजबूती भी मिले और वो क्या किस तरीके से जिलों में ब्लॉक में जाकर के कौन कौन से कार्यक्रम कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। चुनाव में जो हार हुई है, क्या उसके ऊपर भी आज की बैठक में चर्चा हुई? नहीं, वो तो कई बार मैंने उसी दिन कह दिया था। मैं पहला आदमी हूं कि मैंने उसी दिन सारी बात बता दी थी, क्या कारण रहे, कौन क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं रहे, वो चीजें बार बार हमने
अब मैं रोजाना एक बात कहूं कि साहब 11 सीटें लोकसभा में जीत ली थी तो अच्छी बात है। संगठन के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, सब नेताओं ने मिलजुल करके मेहनत की और उपचुनाव में भी हमने काम किया, लेकिन परिणाम नहीं रहे। लेकिन उनसे ऊपर उठ करके संगठन की मजबूती और इस सरकार की विफलताओं की बात हम नीचे के स्तर तक लेकर के जाएंगे, जिससे लोगों को पता चल सके कि वास्तव में ये हवाई हैं, इनके पास करने धरने को कुछ नहीं है, आपस की लड़ाई के अलावा इनके पास में कोई सामान नहीं। तो निष्क्रिय लोगों को और जो टास्क पूरा नहीं कर पाए उनको बाहर करके सक्रिय लोगों को मौका देने की और जो भारत जोड़ो यात्रा, बिल्कुल ये सतत प्रक्रिया रहेगी और जो लोग वंचित रह गए उनको हम जोड़ेंगे, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं उनको आराम देंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसीलिए हमने 19 को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि क्या वो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके इस प्रदेश को 90% बजट ईआरसीपी के लिए देंगे कि नहीं देंगे। ये जो वर्तमान की ईआरसीपी है उसमें कोई लेना देना नहीं है उनका। 10,000 करोड़ रुपए हमारी कांग्रेस की गत सरकार ने दिए थे, डैम बन गए, 70% 80% बन चुके हैं। अब उनके ऊपर वो वाई लेने के लिए, जैसे रिफाइनरी में आए थे, शुरुआत कांग्रेस ने सोनिया गांधी जी के कर कमलों से करवा दी थी और उसके बाद में करते रहे, तो वो करने आएंगे तो स्वीकार जनता राजस्थान की नहीं करेगी। लेकिन ये देखते हैं, ये तो 2 दिन का समय, कल आ जाएंगे, पता लग जाएगा। हम 19 तारीख को बता देंगे कि इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या होना चाहिए था, क्या क्या विफलता है, वो पूरी आपको डिटेल से बताएंगे हम। सर आज करीब 30 पदाधिकारी नहीं आए, आपने भी उस पर टिक लगाया है। बिल्कुल। तो क्या कोई 30 में से 7 लोग तो बाद में आ गए, 23 लोग नहीं आए। उसमें से काफी लोगों का कोई विदेश में भी है, कोई और भी है, कोई बात है तो वो देख लेंगे। लेकिन जो सूचना के बावजूद नहीं आए तो उनको आरामदेही का फार्मूला हम लागू करेंगे। सूचना के बाद में बिना सूचना दिए कोई भी पदाधिकारी यहां नहीं आया, उसको आरामदेही, और बाकी नए लोगों को जोड़ने की तो सतत प्रक्रिया जोड़ेंगे। 2 तरह के पदाधिकारी होंगे आपके चुनाव में, सबको वो किया, उनकी अलग मीटिंग ले रहे हैं, तो ये ड्यूअल टाइप का मामला वो कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं। इसीलिए आज हमने जो एआईसीसी से अधिकृत सूची है, जो खड़गे साहब ने जो स्वीकृत करके दिए, उनको बुलाया। कल चूंकि हमारे प्रभारी जी ने उस वक्त पदाधिकारी बनाया था, तो